हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। मैं विपिन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंप्लीट जोन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग जानते हो कि मैं नंबर सिस्टम पे बात कर रहा हूं और नंबर सिस्टम को हम कंप्लीट चैप्टर को कवर करने वाले दोस्तों। और अपने हम पिछले वीडियो में भाजकों की संख्या पे बात की थी दोस्तों कि भाज्य की संख्या को कैसे हम निकालेंगे और कैसे उसका अप्रोच लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज अपने सेकेंड टॉपिक को लेकर आए हैं दोस्तों, भाजकों का योगफल। और भाजकों के योगफल जैसे दोस्तों हमने भाजकों की संख्या देखा था दोस्तों, उसी तरह भाजकों का योगफल है, वहाँ मैंने भाजकों की संख्या निकालने के लिए सीखा दोस्तों। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन सारे भाजकों की जो संख्या हैं उनका योगफल निकालना सीखेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे अप्रोच के तरीके से क्वेश्चन आए हुए दोस्तों। तो हम उस अप्रोच को और क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। तो आज हमारा क्या टॉपिक रहेगा दोस्तों, भाजकों का योगफल। तो चलिए दोस्तों, हम इसको शुरू करने से पहले आप लोग बता दें दोस्तों कि आप लोग हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को वीडियो देखने में भी समझ में आएगा और आपको लोग कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने कुछ सीखा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज अपने सेकेंड टॉपिक को हम लेके चलते हैं, जिसका नाम है भाजकों का योगफल। क्या है दोस्तों, भाजकों का योगफल, इस पे हम बात करने वाले हैं। और एक दोस्त और हमसे मिस्टेक हो गई थी, जो हमने अपना पिछले वीडियो बनाया था उसमें हमने भाजकों की संख्या, जो आल भाजकों की संख्या होती है उस पर हमने बात किया था। फिर हमने विषम भाजकों की संख्या बात किए थे, फिर हमने सम भाजकों की संख्या बात किए थे। लेकिन दोस्तों हमने एक अभाज्य भाजकों की संख्या छूट गई थी हमसे, उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करवा दे रहा हूँ कि अभाज्य भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम भाजकों के योगफल पे बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आज अपने अभाज्य भाजकों की संख्या पे एक बार बात कर लेते हैं, उस पर चर्चा करने के बाद हम भाजकों के योगफल पे आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे हमने सम और विषम भाजकों की संख्या बात की थी, उसी तरह हमें यहाँ पे अभाज्य भाजकों की संख्या बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, अगर पहला हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि 840, क्या दोस्तों 840 के अभाज्य भाजकों की अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए कि हमने सम और विषम पे बात कर लिया था, अब यहाँ पे अभाज्य। तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 840 का एक बार खंड कर दीजिए, उसके बाद हम अभाज्य भाजकों की संख्या का अप्रोच बताते हैं। तो 840 का 12 सत्ते 84 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ इंटू 10 कर दीजिए। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू, अब 10 को 5 इंटू 2। अब देखिए दोस्तों, अब 4 को हम 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 7 गुणे 5 इंटू 2। अब देखिए दोस्तों, हमसे अभाज्य भाजकों की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें कितनी संख्या अभाज्य है। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे इसमें से सारी संख्या अभाज्य है। लेकिन दोस्तों हमने सम और विषम में क्या करते थे दोस्तों, कि हमने संख्याओं को गिन लेते थे कि कितनी संख्या है। तो हम आप लोग कहेंगे 3 की पावर 1 है और 2 की पावर 3 है, और क्या है 5 की पावर 1 और गुणे 7 की पावर 1। और विषम और सम और टोटल जब निकालना होता था, तक जो पावर होती थी उसमें 1 जोड़ के सभी का मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारे पास सम विषम में टोटल भाजकों की संख्या आ जाती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा जा रहा है अभाज्य भाजकों की संख्या, यहाँ पे अलग अप्रोच लगेगी। आप लोग ध्यान दीजिए क्या लगेगा, यहाँ पे पावर वर्क कुछ में ना 1 जोड़ना है ना मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट आप लोग को जितनी संख्या है उसको लिख देना है, वही हमारी अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या आप लोग कहेंगे दोस्तों कि 3 भी है, 2 भी है और 5 भी है और 7 भी है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा 840 का अभाज्य भाजकों की संख्या हो गया 3, 2, 5 इंटू 7। तो उम्मीद होगी दोस्तों कि आप लोग अभाज्य भाजकों की संख्या में निकालना भी जान चुके होंगे दोस्तों। तो चलिए हम इसको रब करते हैं, उसके बाद अपने मेन टॉपिक भाजकों का योगफल पे बात करते हैं, और इन्हीं सब भाजकों का योगफल को हम देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आज अपने भाजकों के योगफल पे बात करने चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग आराम से पढ़ने की कोशिश करिएगा, हमें कोई तेज़ी नहीं है। आप लोग को हम बहुत ही स्लो से काम करेंगे और स्लो से सिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम अपने पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि 64 के
भाजकों का योगफल क्या होगा। चौंसठ के भाजकों का योगफल क्या होगा। तो इसका अप्रोच क्या लगेगा। तो जैसे हम आप लोग को एक एग्जाम्पल सिखाते हैं दोस्तों, जैसे हम अपने पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल लिया था कि 10 को अगर आप देखेंगे दोस्तों कि 10 के भाजकों की संख्या क्या होगी, तो आप लोग कहेंगे 1, 2, 5 और 10, यानी इसमें भाजकों की संख्या कितनी हो गई 4। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमसे टॉपिक अलग है, भाजकों का योगफल। तो भाजकों का योगफल क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे 1 + 2 + 5 + 10, यानी जितनी संख्या से वो कट रहा है दोस्तों, यानी डिवाइड हो रहा है, उतनी संख्याओं का योगफल निकाल दे दोस्तों, तो भाजकों का योगफल आ जाएगा। ये तो क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अगर जोड़ने पर क्या होगा, 10 × 10 + 5 कितना होगा 15, 15 × 3 क्या हो जाएगा 18, यानी 10 के भाजकों या योगफल क्या हो गया 18। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो छोटा डाटा था, यानी छोटी संख्या थी, तो हम इसको आसानी से कवर कर लिए। लेकिन दोस्तों अगर 64 आ जाए, 81 आ जाए, 1000 आ जाए, 1400 आ जाए, वहाँ भाजकों का योगफल निकालना हमारे लिए इस तरह निकालना कठिन हो जाएगा दोस्तों। तो हमें उसका अप्रोच क्या लगाना पड़ेगा, या फार्मूला या ट्रिक, तो उसको हम किस अप्रोच से लगाएंगे। तो चलिए उसी को देखते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 64 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 64 किन किन संख्याओं से कटेगी एक बार उसको हम देखते हैं। अगर हम 64 की बात करें दोस्तों, तो आप लोग कहेंगे 1 से तो कटेगी कटेगी, फिर आप लोग किससे कटेगी दोस्तों, 2 से कट जाएगी, फिर 4 से कट जाएगी, फिर 8 से, 16 से, 32 से और 64 से। तो यहाँ पे कितनी संख्या से कट रही है दोस्तों, यानी 7 संख्याओं से हमारा 64 कट रही है। तो ये तो भाजकों की संख्या हो गई दोस्तों यहाँ पे, लेकिन हमसे भाजकों का योगफल पे बात हो रही है। तो इन सभी का योगफल क्या हो जाएगा। अब जब इनको अगर जोड़ लेंगे तो ये हमारा भाजकों का योगफल हो गया। और उसको हम ट्रिक और फार्मूले से कैसे लगाएंगे उसको भी सीखेंगे। पहले इसको आप लोग जोड़ के देख लीजिए कि कितना आता है। 4 2 6 6 6 12 12 8 कितना हो गया 20, 20 और 2 22 और 1 23, यानी 3 और 6 3 9 1 10 10 4 14, 14 और 3 14 2 16, यानी 163 आ गया दोस्तों। यानी 64 के भाजकों का योगफल कितना आ गया 163 आ गया। लेकिन देखिए दोस्तों अगर 163 आया है तो हमारा ट्रिक और फार्मूला से कैसे आएगा, यानी मतलब 64 एक छोटी सी संख्या थी तो हमको इसको तोड़ के भी निकाल लिए, लेकिन अब इसको तरीके से कैसे लगाएंगे उस पर आप ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों। अभी हम कई तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोग इसको 64 की खंड कर दीजिए तो कितना होगा दोस्तों, तो आप लोग कहेंगे 2 की पावर 6, यानी 64 का खंड करें दोस्तों तो 2 की पावर 6 होगी, यानी 2 × 2 इतना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 2 की पावर 6 है, इसी को हमको ध्यान में लेके चलना है, इसी से हमारे फार्मूले बनेंगे दोस्तों। अब फार्मूले क्या बनते हैं एक बार ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे फार्मूला बनते, अगर हम 2 को अगर बेस मान के चले दोस्तों, अगर 2 को हम a मान लें और 6 को p मान लें, यानी पावर हो गया, तो p + 1 कर देते हैं और इसमें से -1 करके और a - 1 कर देते हैं। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, फार्मूला होगा। अब दोस्तों फार्मूला भी हम बताएंगे कि कैसे बना है, ज़रा एक बार इस फार्मूले पर लगा के देखिए तो ज़रा। अब देखिए दोस्तों अगर हम a को 2 लिखते हैं और p की पावर कितना है 6 है, यानी 6 + 1 करना है ऊपर और इसमें से -1 करना है और नीचे क्या करना है 2 - 1। अब देखिए दोस्तों 2 की पावर 6 + 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 7 - 1 अपान, अब 2 में से अगर 1 घटाएंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा। अब 2 की पावर जो 7 है दोस्तों, अगर इसका हम गुणा करें तो कितना आएगा दोस्तों। अब एक बार गुणा करिए 2 की पावर 7 में, तो यानी 2 को पावर 6 में अगर 6 बार गुणा कर रहे हैं तो 64 आ जा रहा है, और 64 में अगर 2 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 128, 128 आ गया। अब -1 और नीचे 1 है दोस्तों, और 128 में से 1 घटाएंगे कितना है 127, यानी 64 की भाजकों का एक फल कितना आ गया 127। तो यहाँ भी दोस्तों 127 होगा, यानी कहीं भी
हमने मल्टीप्लाई में गलत कर दिया। देखो दोस्तों यहाँ पे 48 था, हमने 8 और 4 अलग अलग है, यहाँ पे 48 जोड़ दिया है कन्फ्यूजन में। तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 और 1 23, 3 8 3 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 4 7 आएगा 27 दोस्तों यहाँ पे, यानी 127 यहाँ भी आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अगर हमारा ये अप्रोच हो गया 127, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे दोस्तों 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर 6। अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा, 127। यानी इसी जो ये हमारा ये अप्रोच है दोस्तों, इसी अप्रोच से हमारा ये फार्मूला बना है ए की पावर p+1 -1 अपान a-1। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 64 के भाजकों का योगफल हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला सवाल हो गया, आप लोग को अप्रोच समझ में आ गया। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हमारा दूसरा अप्रोच कैसे लगेगा। जैसे दोस्तों हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगर लिख दें 81 के भाजकों का योगफल क्या होगा, तो हम इसको लगाने के अप्रोच क्या होगा दोस्तों, मेथड और अप्रोच अलग एक ही होगा दोस्तों। तो 81 को हम कैसे लगाएंगे, तो आप लोग पहले खंड कर लीजिए 81 का। तो 81 का खंड क्या होगा, 9 × 9 कर सकते हैं, और 9 को क्या होगा 3 × 3 × 3 × 3, यानी हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 4 आ गया। अब दोस्तों हमारा फार्मूला क्या था, यहाँ पे फार्मूला था दोस्तों कि a की पावर p+1 -1 अपान a-1। हमारा फार्मूला यही है भाजकों का योगफल निकालने के लिए। तो हमारा 3 की पावर 4 आ गया। तो ज़रा उस फार्मूले पर रख के देखिए कि हमारा भाजकों का योगफल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम a की जगह पे 3 रखें दोस्तों, और p की जगह पे 4 रखना है, और +1 करना है, नीचे -1 अपान, अब एक की जगह पे 3 रखना है और -1 करना है। अब देखिए दोस्तों 3 की पावर 4 + 1 है, तो क्या हो जाएगा ऊपर 3 की पावर 5 -1 अपान 3 -1 है, तो 3 में से अगर 1 घटाएंगे दोस्तों 2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 5 -1 अपान 2। अब 3 की पावर 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 बार 3 का, तो कितना आएगा, तो 243 आएगा दोस्तों, और -1 अपान 2 करना है। अब देखिए 243 में से अगर 1 घटाएंगे दोस्तों तो 242 आ जाएगा, और इन 242 अपान 2। अगर 242 में 2 का अगर हम डिवाइड करें दोस्तों, तो आप लोग कहेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 121 आ गया। यानी दोस्तों हमारे पास क्या निकल के आया कि हमारे पास 21 के भाजकों का योगफल क्या होगा, 121। यानी हमारा इस तरीके से अप्रोच लगेगा। तो आप लोग को उम्मीद होगा कि ये फार्मूला पसंद आया होगा, और इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट किसी भी संख्याओं के भाजकों का योगफल निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आप लोग को और भी अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से हर अप्रोच का मेथड मालूम चला जाए। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन हम थोड़ा एक बड़ा डाटा लेते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम लिख दें 1000 के भाजकों का योगफल क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1000 के भाजकों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। तो 1000 भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे, तो अप्रोच मेरा वही रहेगा,
यानी 1000 का हम खंड करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 10 × 10 × 10। अब देखिए दोस्तों 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2 इंटू 5 × 2 इंटू 5 × 2, यानी हमारे पास क्या निकल के आया दोस्तों। तो आप लोग कहेंगे 2⁻³ इंटू 5⁻3, यानी 1000 का अगर हमने खंड किया तो 2⁻3 और 5⁻3, यानी हमारे पास 2 अप्रोच निकल के आ गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं उस फार्मूला का उपयोग करके कि हमारा 1000 के भाजकों का योगफल क्या होगा। तो जैसे हम बात करते हैं दोस्तों कि उस फार्मूले पर रखते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने अभी तक जो उस फार्मूले का यूज किया है तो सिंगल पावर के लिए यूज किया है, यानी अगर एक संख्या पे पावर आ जाए तो हमने यूज की। यहाँ पे 2 संख्या आ गई, लेकिन देखिए दोस्तों अगर 2 संख्या आ जाए तो हमें क्या करना है, उस अप्रोच को कैसे लगाना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनती है दोस्तों, आप लोगों को घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम a⁻p+1/-1 किए हैं, और अगर दूसरी संख्या भी आ जाए दोस्तों और उसका योगफल निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे a माना है तो यहाँ पे b मान लीजिए, और q+1/-1 क्या करना है b-1 कर देना है। यानी अगर पहली संख्या a है तो दूसरी संख्या को b मान लीजिए, उसके हिसाब से आप पावर को निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा भाजकों का योगफल निकल जाएगा। अगर इसी तरह हमारे पास बहुत सारे डाटा आ जाए तो क्या पर बीच में जितनी भी संख्या है कर देना है, और यानी हमारे पास क्या होगा n⁻p+1-1/n-1। हमारा ये क्या हो जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा कि कितनी भी संख्या आ जाए, जितनी पावर हो जाए, उसके भाजकों का योगफल निकालना है तो हमें ये फार्मूला लगा देना पड़ेगा। यहाँ पे आप p भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारे पास एक प्रकार का ये फार्मूला बन गया दोस्तों, a⁻p+1-1/a-1 इंटू b⁻p+1-1/b-1 डॉट। और यहाँ पे देखिए दोस्तों बीच में अब प्लस माइनस नहीं करना है, यानी जो भी संख्या होगा बीच में मल्टीप्लाई करना है, और n⁻p+1-1/n-1। तो दोस्तों देखिए आप लोग इस फार्मूलों को याद रखिएगा और इसी फार्मूले से हमारा भाजकों का योगफल निकलेगा। तो चलिए हम इसको एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2⁻3+1-1/2-1 करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम 5⁻3+1-1/5-1 करेंगे। देखिए दोस्तों लगाने का अप्रोच है, बस उसमें डाटा चेंज हो जा रहा है क्योंकि हमारे पास 2 डाटा आ चुका है, यानी 2 संख्याएं हो गई, 2 नंबर आ गई हैं, तो दोनों का अलग अलग अप्रोच लगाएंगे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी 2⁻4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2-1 करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 1 बचेगा, तो यहाँ कोई मतलब नहीं हुआ, इंटू अब 5⁻3+1 है तो दोस्तों 5 की पावर, यहाँ पे देखिए -1 होगा दोस्तों, 5⁻4-1 यहाँ पे 4 हो जाएगा नीचे। अब देखिए दोस्तों इतना उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं कैसे लगेगा दोस्तों, आगे हम यहीं पे बताते हैं। अब 2⁻4 है, जब उसको हम दोस्तों 2⁻4 का अगर हम निकालने की कोशिश करें तो आप लोग कहेंगे दोस्तों 16 आएगा, 16-1 इंटू, अब दोस्तों 5⁻4 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो 625 आएगा, 625-1, और नीचे देखिए दोस्तों जो 4 बचा हुआ है इसको 4 भी लिखना है। अब दोस्तों देखिए आगे हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, तो 16 में से अगर 1 घटाए दोस्तों तो आप लोग कहेंगे 15 आ जाएगा, यानी 15 हो गया दोस्तों। और 625 में से अगर -1 करें दोस्तों 624 आ जाएगा, और डिवाइड में 4 है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 624 में अगर डिवाइड 4 करते हैं तो कितना आएगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे कैरी 2 बच गया दोस्तों, और यहाँ पे 22 हो गया, और 4 छक्के 24 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 छक्के 24 यानी 156 आ गया। तो अब क्या करना है दोस्तों, हमें 15 इंटू 156 में जो मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, 1000 के भाजकों का योगफल हो जाएगा। तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा। तो आप लोग कहेंगे 15 छक्के 90, कैरी 9, 15 पचे 75, 75 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कहेंगे 84, और कैरी कितना हो जाएगा 8, 15 एकम 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग कहेंगे 23, 15 8 23, यानी 2340 क्या हो जाएगा अपना दोस्तों,
1000 के भाजकों का योगफल हो गया। तो हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो गया। और निकालने का अप्रोच क्या होगा दोस्तों, अगर हमारे पास कितनी भी डाटा आ जाए तो हमारा यही फार्मूला लगेगा। अगर सिंगल डाटा हो तो सिंगल एक फार्मूला लगेगा, ए की पावर p + 1 - 1 a - 1। अगर कई सारे डाटा आ जाएगी, नंबर आ जाए, तो इस तरह से हमें फार्मूला लगाना है दोस्तों। हम इसी अप्रोच पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए दोस्तों, मैं फार्मूला लिखा हुआ हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा फार्मूला। अब दोस्तों हम यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कर दे कि 1400 यानी 1400 के भाजकों का योगफल क्या होगा, तो 1400 भाजकों का योगफल निकालने का हमने अप्रोच बताया दोस्तों, उसी तरीके से आप लोग करिए। तो 1400 को हम क्या करेंगे दोस्तों, खंड करेंगे, यानी 7 दूनी 14 हो जाएगा, और गुणे मल्टीप्लाई में क्या होगा, 100 हो जाएगा। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 4 लिख सकते हैं। अब इंटू 7 है, और 2 तो है ही है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप लगाएंगे 2 × 7 × 25 को क्या कर सकते हैं, 5 × 5 × 2 को कर सकते, 4 को 3 × 2 कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास क्या निकल के आया डाटा, 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 5 की पावर 2 हो गया, और 7 की पावर 1 हो गया। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, 1400 के भाजकों का योगफल निकालना है। तो हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, सेकंड लगेगा। यानी हमारे पास नंबर कितने आ गए, 3, और तीनों पे पावर है, तो हमारी ए फार्मूला लगेगी। तो उस फार्मूले पे हम अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 2 की पावर 3 है, तो हम डायरेक्ट निकाले दोस्तों, 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और -1, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 में से अगर 1 घटाए दोस्तों 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 4 को अगर हम क्या कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, 16 में से 1 घटाएंगे दोस्तों 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 15 लिखते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, तो 25 5 125 हो जाएगा। और 125 में से अगर 1 घटाए तो 124 हो जाएगा, और 5 में से 1 घटाए दोस्तों तो 4 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 7 है, 7 की पावर 1 है दोस्तों, और 1 में अगर 1 जोड़े तो 7 की पावर 2 हो जाएगा दोस्तों, और 7 की पावर 2 हो गया तो 49 हो जाएगा। अगर 49 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो 48 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 7 में से अगर 1 घटाएंगे दोस्तों तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा यह डाटा बन गया दोस्तों। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 124 में दोस्तों 4 का भाग देना पड़ेगा, और 48 में हम 6 का भाग देंगे। तो दोस्तों 124 में अगर हम 4 का भाग दें तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, और 4 एकम 4, यानी कितना आ गया, 31 आ गया। और आगे चलते हैं, अगर 48 में हम 6 का भाग दें तो कितना आएगा, 6 × 42, इतना हो गया, और 6 × 8 = 48, यानी 8 आ गया दोस्तों। अब हमारे पास क्या हो गया, 15 × 31 × 8, यानी हम इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों तो क्या होगा, 1400 के भाजकों का योगफल निकल जाएगा। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिए और देखिए कितना आता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 1400 के भाजकों की संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों हम बात करें, 15 एकम 15, और 5 कैरी 1, 15 तियाँ 45, 45 और 1 कितना हो जाएगा, 46, यानी 465 × 8। अब 465 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा दोस्तों, यानी कैरी 4, और 8 × 6 = 48, 48 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 52, 52 के 2 कैरी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5। अब 8 चौको 32, और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 37, यानी 3720 के आ गया अपना दोस्तों, 3720 क्या आ गया, 1400 के भाजकों का योगफल क्या हो गया, 3720। इस तरीके से दोस्तों हम भाजकों का योगफल निकालना सीख चुके हैं, और उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग को वाकई दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा और हमारा नंबर सिस्टम पढ़ाने का अप्रोच सही लग रहा होगा दोस्तों, और एक एक टॉपिक आप लोग को क्लियर होता जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इन
सारे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और वो लोग भी कुछ सीख सकें, ताकि हाँ हमने कुछ सीखा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हाँ, और हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है द कंप्लीट जोन, और आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए और आप लोग वीडियो देखने में कोई देरी ना लगा पाए दोस्तों। और आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए, हमें उम्मीद